नमस्कार दोस्तों। जब से सीएए का कानून पास किया गया संसद से, उसके बाद से आपने देखा हो कई सारे आंदोलन हुए। एक मशहूर आंदोलन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। सीएए आने के बाद से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हुए, ये भी देखने को मिला। पूरे देश में जगह जगह रैलियां हुई। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से, जहां पर सीएए के डर से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, ये बहुत बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है कि सीए कानून के वजह से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। और आप कल्पना करिए कि उस व्यक्ति के मन में सीए को लेकर के कितना ज्यादा डर होगा कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। आप जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले सीए भी आएगा, जो कि अमेंडमेंट करके उसे सीए कर दिया गया, उसके बाद फिर एनआरसी आएगा। और आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। उसके बाद फिर एनआरसी आएगा। और एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट तो कई लोगों के पास नहीं है। 1970 के आसपास का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। आज के समय में अगर आप 20 साल पुराना राशन कार्ड ढूंढिए तो वो नहीं मिलता। कई लोगों के पास 30 से 40 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता। वो लोग कहां से लाएंगे 1970 का डॉक्यूमेंट? और हर व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसी को लेकर के देश के बहुत बड़े हिस्से में इसका डर था। और कहा यह भी गया कि जब एनआरसी लागू होगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिमों का होगा। लेकिन आप सीए और एनआरसी के साइड इफेक्ट को देखिए कि मुस्लिम समाज तो इससे काफी ज्यादा परेशान था ही है और अभी भी है। लेकिन इसका नुकसान दूसरे समाज के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो है सीए के केवल डर की वजह से आत्महत्या कर लेता है। आप अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए, द स्टेट्समैन की खबर है। द स्टेट्समैन जो है एक बहुत ही प्रमुख अखबार है पश्चिम बंगाल का, उसने इस खबर को छापा है। इस घटना के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है, वो भी आपको पता चलेगा। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। इस खबर में लिखा है, सीए के डर से युवक ने की आत्महत्या। दक्षिण कोलकाता में एक 31 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर सीए के डर से आत्महत्या कर ली। आपने खबर में देखा कि मात्र 31 साल का वो व्यक्ति था जिसने सीए के डर के वजह से आत्महत्या कर लिया। आप उसकी मानव स्थिति की कल्पना करिए कि उसके मन में कितना ज्यादा सीए को डर था कि उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाने का फैसला लिया। आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। दक्षिण कोलकाता में एक 31 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर सीए के डर से आज आत्महत्या कर ली है। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है, शख्स ने सीए और एनआरसी के डर से अपनी जान दे दी है। यह जानकारी आज शत्रुघ्न दल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान के साथ साझा की। अब आप सोच रहे होंगे जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो मुस्लिम समाज से होगा, क्योंकि सीए एनआरसी का सबसे ज्यादा जो खौफ है वो अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समाज को है और सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज ही परेशान नजर आता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम देवाशीष है और ये कोई मुस्लिम नहीं है। तो आप समझ लीजिए, जब सीए और एनआरसी का कानून लागू होगा तो कौन ज्यादा परेशान होने वाले हैं? मुस्लिम समाज ज्यादा परेशान होगा या फिर इससे जो है वो हिंदू कम्युनिटी जो है सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगी? वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। देवाशीष सेनगुप्ता के रूप में पहचाने जाने वाले युवक को सुभाष ग्राम में अपने रिश्तेदार के घर में लटका हुआ पाया गया। 31 वर्षीय व्यक्ति को सोनारपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतकों के परिजन के मुताबिक युवक पिछले कुछ दिनों से कथित तौर पर सीए और एनआरसी के डर में जी रहा था और उसे नागरिकता खोने का डर सता रहा था। आपने इस खबर में देखा कि वो व्यक्ति जो है सीए और एनआरसी के खौफ में डूबा हुआ था और उसे डर सता रहा था कि उसके पास जो है जो जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जब एनआरसी लागू होगा, तो वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। ये बात उसके घर वाले कह रहे हैं कथित तौर पे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जब कोई कानून लाती है तो बिना अगर वो चर्चा के लाती है और उसे लागू कर देती है तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जो इस खबर से समझ में आ रहा है। जो आगे देखिए क्या लिखा है। इस घटना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए शत्रुघ्न पार्टी के एक्स हैंडल पर लिखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खून खराबे पर उतारू है और वह कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। इसे अपने विवेक पर निर्भर रहने दीजिए मोदी जी। पोस्ट में यह कहा गया है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इस मुद्दे के संबंध में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। टीएमसी ने 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को भेजा है, जिसने आज युवक के परिवार से मुलाकात की। तो आपने पूरी खबर सुन ली होगी कि सीए के डर की वजह से एक व्यक्ति के मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो आत्महत्या कर लेता है। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो खबरें सामने निकल करके आई है वाकई डराने वाली भी है और खौफनाक भी है कि सीए कानून के बाद कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे राजनीति छुपी हुई थी
और राजनीति करने के लिए इस कानून को लाया गया था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि जो खबर में कहा गया है ये कथित तौर पर कहा गया है, लेकिन जो खबरें सामने निकल कर आई है यकीनन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा और उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा जो सीए का समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, आज से 4 साल पहले भी इसी तरह का एक घटना हुआ था, वो भी आप एक नजर देख लीजिए। जनसत्ता की यह खबर है, इसमें लिखा हुआ था, बेटे को डिटेंशन कैंप में भेजे जाने के डर से रिक्शा चालक ने की खुदकुशी। ओवैसी बोले, असम में एनआरसी के डर से कई लोग कर रहे हैं आत्महत्या। तो आपने ये खबर देखा, ये खबर जो है आज से 4 साल पहले की है और उस वक्त की है जब असम में एनआरसी लागू किया गया था। ये खबर जो है आज से 4 साल पहले की तब की है जब असम में एनआरसी लागू किया गया था। और उस वक्त जनसत्ता के इस खबर के मुताबिक एक व्यक्ति के मन में इतना डर बैठ गया था कि उसके बेटे को जो है वो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और डिटेंशन सेंटर में क्यों डाला जाता था आप जानते ही कि उसके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होते थे कि वो साबित कर सके भारतीय नागरिकता है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता था। इसी बात का डर जो है एक व्यक्ति के मन में इतना ज्यादा बैठ गया था कि उसने आत्महत्या कर लिया था। इस मुद्दे पर उस वक्त ओवैसी ने भी अपनी जुबान खोली थी और कहा था कि सीए एनआरसी के डर की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सीए और एनआरसी की गंभीरता को समझ सकते हैं कि लोगों के मन में कितना ज्यादा खौफ है सीए एनआरसी को लेकर के, वो जो है इन तमाम घटनाओं से सामने निकल करके आती है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।